सच बताना तुम्हें ये सलाह जरूर मिली होगी कि लड़कियां ना शक्ल नहीं दिल देखती फिर तुम्हें 2-3 महीने अच्छा लगता, फिर तुम्हें समझ में आता है दिल दिखता किसका है। हिंदू मुस्लिम भाई भाई क्या बोलते मियां भाई, हिंदू मुस्लिम भाई भाई। अच्छा, कितने लोग यहाँ पे ऐसा मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं? एक आप ही हो। और देखो क्या है कि अच्छी बात है, तुम्हें पता है दैट यू आर फ्रॉम मिडिल क्लास। दिक्कत उनके साथ आती है जिनको नहीं पता होता। मेरे को अपना खानदान समझ में नहीं आ रहा यार कि ये कौन लोग हैं जो भूखे भी नहीं मर रहे हैं और स्प्लेंडर भी नहीं खरीद पा रहे। ये मार्केट जाते हैं, अंगूर का रेट पूछते हैं, वो बिना खरीदे ही कॉन्फिडेंस के साथ 2-3 उठा के खा जाते हैं। मैंने लोगों के घर में अच्छी अच्छी बातें होती देखी, कोई पॉलिटिक्स पे बात कर रहा है, कोई क्रिकेट पे बात कर रहा है। मेरे घर पे इतनी वाहियात बात चल रही ना, घर में सब लोग मिलकर एक ही बात कर रहे हैं कि पार्ले जी में पहले 16 बिस्कुट आते थे, आजकल 12 ही आते हैं। और 16 आते थे ना, हम लोग 8 लोग थे घर में, सब 2-2 बांट के खाते थे। पार्ले जी ने 14 कर दिया, हमने बहन की शादी करा दी। उसने 12 करे, भाई को 2 ही भेजा हमने। एक दिन अफवाड़ हो गई, 10 होने वाले हैं, फिर दादी की दवाइयां छुपाई। यार दादी बहुत याद आती हैं। और देखो इसी से पता चल जाए लाइक किस तरह से ट्रीट कर रहे हैं तुम्हारे घर वाले तुम एज ए बेबी। अगर तुम रहते हो तो आजकल क्या हो रहा है कि अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स आ गए हैं, जॉनसन एंड जॉनसन बेबी साबुन फलानी कर कुछ आ गया उनका बेबी केयर प्रोडक्ट। मेरे टाइम पे सिर्फ मेडिमिक्स, ज्यादा से ज्यादा हम्माम। मेरा बचपन से ड्रीम था किस दिन पियर्स से नहाएंगे, उसमें आर पार देखेंगे। मैं कभी स्टोर जाके क्या भी देता ना, मम्मी मम्मी पियर्स साबुन दिला दो, कहला नहीं बेटा वो महंगा साबुन से बट्टे पे नहलाएंगे तुम। और बच्चा रोता है ना तो उसके लिए भाई खिलौने होते हैं, इन्वेंट हो चुके हैं। मैं रो रहा हूँ, मम्मी वहीं पे क्या कर रही, कुछ नहीं मिल रहा। गई किचन में गई, एक कटोरी उठाई, मेरे सामने से घुमा दी। और मैं चूतिया हर बार चुप हो रहा हूँ। हाँ, और यार देखो जिस तरह की फैमिली, लाइक मेरे रिश्तेदार भी इतने खराब है ना। एक रिश्तेदार ऐसा, उसका फोन तभी आता है जब उसे किसी की मौत की खबर देनी होती। मैंने नोट किया उसका यही काम है। पता नहीं क्या मजा आ रहा, उसके पहले कोई खबर दे जाए उसे बुरा लग जाता है। ये इतनी जानकारी इकट्ठी करके फोन कर रहा है, सामने वाला रो रहा है, कह दो कि झूठे कर रहा है, नहीं लाश सामने पड़ी है। इसकी कोई टाइमिंग नहीं है भाई। एक दिन रात को 3 बजे कॉल कर दिया, उठाने से पहले मेरी फट गई, मैंने अपने घर के गिने। मेरा भाई नहीं था, मैं चिल्लाने लगा यार। वो बेचारा बाथरूम से बिना धोए भाग के आया। और एक रिश्तेदार ऐसा भी होता है जिसको मौत की खबर देने में डर लगता है कि इसको मत बताओ तुम। काफी बुजुर्ग होता है फैमिली में, जिंदगी 4 दिन की 3.5 जी चुका है, और उसको यकीन ही नहीं होता कि 96 साल का आदमी अचानक मर कैसे गया। और इसको बताने से हम इतना डरते हैं कि अगर इसको मौत की खबर दे दी तो इसकी मिला के आगे देनी पड़ेगी। और यार मेरी लाइफ में ना फीमेल इंटरेक्शन बहुत ज्यादा कम है। मतलब ऐसे सपने में भी ना लड़कियां बुर्खा पहन पहन के आ रही हैं, जो मुसलमान नहीं है वो भी। अच्छा देखो क्या होता है कि आपकी लाइफ में फीमेल इंटरेक्शन कम होता है ना, तो तुम्हारे दोस्त से हेल्प करने की कोशिश करते हैं। दे प्रिटेंड टू हेल्प यू, उनका वो मतलब नहीं होता। वो अजीब अजीब सलाहें देते हो, खास तौर पर अगर तुम बिलो एवरेज शक्ल के हो। सच बताना तुम्हें ये सलाह जरूर मिली होगी कि लड़कियां ना शक्ल नहीं दिल देखती। तुम्हें 2-3 महीने अच्छा लगता, फिर तुम्हें समझ में आता है दिल दिखता किसका है। यार हार्ट इज एन ऑर्गन विच इज इनसाइड योर बॉडी। इट्स नॉट लाइक मैं खड़ा हूं आगे 2-4 लड़कियां आ रही मुझको चूतिया समझ रही, सब देख मेरा हार्ट को बुरा लगा, बाहर आगा हाय चिक्स लुक एट मी, आई एम ए वेरी नाइस हार्ट। और मैं जब भी दिल की बात करता हूँ लोग यही वाला शेप सोच रहा होता है। ये हार्ट का शेप होता ही नहीं है। रियल शेप हार्ट का इतना वाहियात होता है ना, वो लगता है शादी में लगे जनरेटर की तरह। हाँ, और लोग तुम्हें अलग अलग सलाह देंगे। लाइक मेरा एक दोस्त है, उसने कह दिया कि एक काम करो आप ना डेटिंग एप्स ज्वाइन कर लो, और किए मैंने। और डेटिंग एप्स का मैं तुम्हें बता दूंगा, डेटिंग एप्स ना एक स्कैम है। एक तुम ज्वाइन करते हो, उसको 2-3 महीने बाद मुझे पता चला यार तुम कुछ भी प्रायोरिटीज डाल दो, तुम बीच बीच में लौंडे क्यों दिखा रहे हो।
मैं चाह कह रहा हूँ बीच में बदल जाऊंगा मैं एकदम से। यार मैं राइट स्वाइप कर रहा हूँ, यूसुफ नाम का बंदा राइट स्वाइप कर, वो राइट स्वाइप का फिर डीएम कर रहा है, और मैं इग्नोर नहीं कर सकता क्योंकि टेक्निकली मैंने उसे चुना है। आसिफ भाई लेफ्ट स्वाइप करा आप। मैंने कहा हाँ राहुल, एक्चुअली आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ गाय। कहता फिर यूसुफ में ऐसी क्या बात थी। और तुम देखना कभी तुम ऐसे होता है ना, तुम जमाने में जलील हो रहे हो तो टिंडर पे बंदा आती औकात जाता भूल। टिंडर पे आते से वो फिल्टर चाहे डालेगा, लड़की चाहिए 18 से 22 साल की, मुंबई की होना चाहिए, थोड़ा अच्छे खानदान की होना चाहिए। फिर जब कोई मैच नहीं आता ना तो धीरे धीरे आता औकात में, काम करो 25 की भी देख, नासिक की भी चलेगी, पुणे भी समझ लेंगे अपन। और जब भी कोई मैच नहीं आता फिर आ जाता भाई वो हैवानियत पे। टिंडर्स कहता 40 की भी दिखा, इंडिया के बाहर की भी दिखा, हमें बांग्लादेश की भी दिखा। कभी ऐसा तुम्हारा मैच आ जाए ना टिंडर पे, तो उसका सबसे ड्रॉबैक यही कि आप लड़की को मैसेज करते हो, वहां से वो पैसे मांगने लगता है। मैं डेस्परेट, मैंने दिए पैसे। तो पहली बार तो ना मुझे 250 रुपये में एक लड़की मिली। आपको बुरा लगता है लाइक आपको अगर कोई स्टीरियोटाइप करे, मेरे को बहुत करते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ माई फेस। हाँ रिसेंटली मैंने कैब बुक करी, वो बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं उसके पास का हाथ में मोबाइल छीन लेकर खुद देख लेंगे ओटीपी। फिर मेरा घर आने वाला तो उसने गलत टेल लिया, मैंने कहा चूती यहाँ से नहीं, यहाँ से ले। नाउ ही गेट शॉक, सर आप हिंदी बोल लेते हो। ये कब से साउथ का समझ रहा है यार मुझे। अच्छा शुरू में मेरे को लगा ये नई गाड़ी लेके आया, इसका एटीट्यूड दिखा रहा होगा मुझे, और तू स्कॉर्पियो लेके आता मान भी लेता। ये नैनो लेके आया था। नैनो गाड़ी तुम समझते हो, तुम कभी चलती हो नैनो गाड़ी से टकरा जाओ ना, तुम पहले से ठीक चलने लगते हो। अब नैनो गाड़ी को देख कैसा नहीं लगता, इसको पकड़ के हम 2 बार पीछे करेंगे खुद आगे जाएगी। और मेरे को यार दिल से बुरा लगा इसने स्टीरियोटाइप करा, तो मैंने कहा इसको थोड़ा सा तो मैं बदला ले सकता हूँ। तो जब बिलिंग का टाइम आया ना, कह रहा सर प्लीज पे 243, अब मैं बात नहीं कर रहा हूँ। कह रहा सर प्लीज पे 243। मैंने कहा ताय वैसे तो तमिल पैसों का नहीं सोले तो ना पुरियविल्लाई। कोविड का टाइम चल रहा था, फर्स्ट वेव, सेकंड वेव, थर्ड वेव, काफी नेगेटिविटी सब। वो लोग इतना डर रहे थे ना भाई, वैक्सीन से डर रहे हैं लोग। मैं अपने मम्मी पापा को वैक्सीन लगवाने लगा, इतने डर रहा है वो। और रुई लगती ना आपको वैक्सीन के बाद, वो गिर गई तो पापा वही नर्स से पूछ रहा मुझे कुछ होगा तो नहीं। नर्स मुझसे कह रही याद भी तुम्हारे साथ है, इसको लेके जाओ यहाँ से। मैंने मम्मी से बोला पापा तो होगा, तुम्हें लगवा लेते हैं। कहले नहीं बेटा 5 मिनट देख लेते हैं इनको। एंड फर्स्ट वेव वो, सेकंड वेव वो, थर्ड वेव वो, इतनी नेगेटिविटी, मैं पॉजिटिव। क्योंकि उस टाइम पे एनआरसी की कोई बात नहीं कर रहा, वो मुद्दा ही गायब भाई। क्योंकि जिस टाइम एनआरसी का मुद्दा चल रहा था ना, हम लोग इतने अनसर्टेन थे ना, कहीं पे भी कुछ भी जवाब दे आ रहा।